अगर आप एसआईपी कर रहे हैं, निफ्टी के अंदर में एसआईपी कर रहे हैं, अच्छी बात है, करना चाहिए। थोड़ा सा निफ्टी जूनियर जो फंड्स हैं उन पे अपना एसआईपी चालू करिए। वैसे अगर आप एसआईपी करना चाहते हैं तो क्या क्या माध्यम है आपके पास? आपने बहुत लोगों से सुना होगा कि निफ्टी के अंदर में एसआईपी करना चाहिए बिकॉज लॉन्ग टर्म के अंदर में निफ्टी आपको अच्छा रिटर्न देगा। वेल, बात तो सही है। निफ्टी एसआईपी इज एक्चुअली जो पैसिव इन्वेस्टर है मार्केट के अंदर में उनके लिए बहुत ही अच्छा इंस्ट्रूमेंट है। लेकिन इस वीडियो के अंदर में मैं आपको एक इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताऊंगा जो आपको निफ्टी एसआईपी से बेटर रिटर्न दे सकता है, तकरीबन 2 से 3% 4% बेटर रिटर्न दे सकता है और शायद मोटा मोटी उसी रिस्क प्रोफाइल को बिलोंग करता है। हो सकता है थोड़ा रिस्की हो, पर थोड़ा रिस्क लेके अगर 2-3% एक्स्ट्रा रिटर्न मिलेगा तो अपने को कंप्लेन नहीं करना चाहिए। यस, आज का वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है, स्पेशली फॉर पीपल वो जो पैसिव इन्वेस्टिंग करते हैं और लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं एसआईपी रूट में, जो म्यूचुअल फंड्स को यूज करते हैं, उनके लिए बहुत इफेक्टिव वीडियो होगा। पसंद आएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ में, बिकॉज ये नॉलेज सबको मिलनी चाहिए। मैं आपके साथ में एक इंस्ट्रूमेंट का नाम शेयर करता हूँ, शायद आपको पता होगा उसके बारे में, बट फिर भी मैं कोशिश करता हूँ आपको उसके बारे में बताऊँ। उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है निफ्टी जूनियर। कभी सुना उसके बारे में? निफ्टी जूनियर, निफ्टी नेक्स्ट 50 बोलते हैं इसको। निफ्टी नेक्स्ट 50 का रोल क्या है कि जो निफ्टी के जो 50 कंपनीज हैं उसके बाद की जो 50 कंपनीज है उसका एक इंडेक्स है जिसको निफ्टी जूनियर बोलते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग इंडेक्स है। देखिए, क्रिकेट की एनालॉजी ड्रॉ करते हैं कि पहले सुनील गावस्कर साहब हुआ करते थे, फिर उसके बाद सचिन तेंदुलकर आए। तो सचिन तेंदुलकर तो छोटे होंगे ना जब सुनील गावस्कर प्ले करते थे। फिर विराट कोहली आए। मुझे तो याद है विराट कोहली ने पहला मैच खेला था, मुझे आज भी याद है वो पहला मैच, इतना ज़बरदस्त प्ले किया था। उसी दिन समझ में आ गया था कि ये प्लेयर तो बहुत बड़ा बनेगा। एक्चुअली में निफ्टी नेक्स्ट 50 या निफ्टी जूनियर बोलेंगे अपने उसको, ये वो कंपनीज है जिनका पोटेंशियल है कि ये निफ्टी कंपनीज बन सकती हैं फ्यूचर में। तकरीबन 41 कंपनीज एक्चुअल में निफ्टी जूनियर से निकल के निफ्टी में गई हैं। तो आपके लिए अगर आपको लगता है कि मैं थोड़ा रिस्क लेना चाहता हूँ क्योंकि यही तो मार्केट है, यही तो इंडिया है, यही तो आने वाले 5 साल में इंडिया का स्टोरी बनेगा, तो निफ्टी से बेटर रिटर्न आपको निफ्टी जूनियर देंगे। बिकॉज जूनियर्स तो एक्चुअल में कमाल कर रहे हैं ना, तो पॉसिबिलिटी है कि वहाँ बेटर रिटर्न आएगा। तो मैं अपना एलोकेशन वहाँ ज़्यादा डालना चाहूँगा। कुछ फैक्ट शेयरिंग मैं आपके साथ में करता हूँ। मैं अपना लैपटॉप में डेटा मेरे पास, तो मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ। इंपॉर्टेंट फैक्ट शेयरिंग है कि आज तक, जब मैं आज वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज तक देखा जाए तो निफ्टी जूनियर जो है जब से बना है तब से तकरीबन 15% CAGR का रिटर्न दिया है और निफ्टी जो है वो 11% CAGR का रिटर्न दिया है। वेल, दोनों का डेट ऑफ फॉर्मेशन अलग अलग था तो इसीलिए रिटर्न ये स्ट्रिक्टली कंपेरेबल नहीं है। लेकिन मैं अगर अभी क्वार्टर टिल डेट का रिटर्न देखूं तो तकरीबन 16%, अगर खाली प्राइस रिटर्न की बात करूं और मैं डिविडेंड उसमें इंक्लूड कर दूं तो 16.48% रिटर्न है निफ्टी जूनियर का और निफ्टी का रिटर्न है 8.73%। क्योंकि मेन कंपनीज के अलावा स्मॉल कैप मिड कैप कंपनीज भी चले इंडिया में, तो निफ्टी जूनियर का पोटेंशियल रिटर्न जनरेट करने का ज़्यादा है। तो अगर आप बिलीव करते हैं कि आने वाला 5 साल के अंदर में इंडियन मार्केट एक बुलिश मार्केट है, बुलिश टेरिटरी का मार्केट है, तो निफ्टी जूनियर का चांसेस है कि वो निफ्टी को आउट परफॉर्म करेगा। इनफैक्ट कुछ डेटा पॉइंट्स मैंने एनालाइज किया है कि किस किस कैलेंडर ईयर में किसने किसको आउट परफॉर्म किया था, तो क्लियरली समझ में आ रहा था कि 1999, 2003, 2009, 2012 और 2017 के अंदर में जूनियर ने आउट परफॉर्म किया। लेकिन आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देखेंगे तो जूनियर हैज़ अ पोटेंशियल टू गिव यू बेटर CAGR। ऐसा क्यों है? एक्चुअली निफ्टी जूनियर का मैं कंपोजिशन को स्टडी कर रहा था निफ्टी के हिसाब से, और एक चीज समझ में आया है कि निफ्टी जूनियर में ना ब्रॉडर पार्टिसिपेशन है। निफ्टी थोड़ा कॉन्सेंट्रेटेड ज़्यादा है, पर्टिकुलरली फाइनेंशियल सर्विसेज में बहुत कॉन्सेंट्रेटेड है। इनफैक्ट आप देखो निफ्टी के अंदर में रिलायंस का वेटेज 10.84% है। वही जो टॉप वेटेज काउंटर है निफ्टी जूनियर में वो है पिडिलाइट, फेविकोल वाला पिडिलाइट, उसका वेटेज है 3.69। तो निफ्टी ना काफी पोलराइज्ड एक तरीके से, काफी कॉन्सेंट्रेटेड है। इनफैक्ट जो उसके टॉप पोर्टफोलियो है ना, अगर मैं सेक्टर वाइज कॉम्पोजिशन देखूं तो 63% ऑफ निफ्टी इज कंसिस्ट ऑफ 3 सेक्टर्स, वेर यही कंपैरिजन में अगर 63% को निफ्टी जूनियर में देखूं तो उस पर 6 सेक्टर्स आ जाते हैं।
तो बहुत ही वाइड स्प्रेड डाइवर्सिफाइड इंडेक्स है। निफ्टी थोड़ा कॉन्सेंट्रेटेड ज़्यादा है, पर्टिकुलरली बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज में तो इसका बहुत बड़ा डोमिनेंस है। इनफैक्ट ये स्टडी हमने की थी, फाइनेंशियल सर्विसेज में निफ्टी का 36.82% कंपोजिशन है। इमेजिन कीजिए, फाइनेंशियल सर्विसेज 37%, और यही अगर मैं निफ्टी नेक्स्ट में देखूं तो वो तकरीबन 17% है। इनफैक्ट निफ्टी नेक्स्ट के अंदर में एफएमसीजी सेकंड है जिसमें 13% कंपोजिशन है, और एफएमसीजी निफ्टी के अंदर में 9% है। आईटी निफ्टी के अंदर में 13.82 है, वही निफ्टी नेक्स्ट या जूनियर के अंदर में आईटी तकरीबन 3.39% है। तो एक बात तो तय है कि इंडिया की जो बड़ी कंपनीज है जो कि लार्जली डोमिनेटेड बाय बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, आईटी, ऑयल एंड गैस, नेक्स्ट जूनियर कैटेगरी में जाओगे जो कि इंडिया को रिप्रेजेंट वो भी करती है, लेकिन वहां से जो ग्रोथ स्टोरीज आ रही है वो फाइनेंशियल सर्विसेज में नंबर 1 है, नॉट नेसेसरी बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज ओवरऑल, एफएमसीजी, पावर, केमिकल्स, ये जो इमर्जिंग सेक्टर्स है इसका बेटर रिप्रेजेंटेशन निफ्टी जूनियर के अंदर में, इसीलिए शायद निफ्टी जूनियर का रिटर्न जो है वो बेटर है। अब वैल्यूएशन की बात करें तो निफ्टी जूनियर का जो अभी आज के रेट में वैल्यूएशन है, क्योंकि इसमें अर्निंग ज़्यादा होती है, हाई बीटा स्टॉक्स है, तो इनका जो पीई रेशियो है वो तकरीबन 22 है अभी, जिसका लॉन्ग टर्म एवरेज पी है तकरीबन 20, और निफ्टी का जो पी रेशियो अभी तकरीबन 21 है, उसका लॉन्ग टर्म मीडियन जो है वो 20.5 के करीब है। तो वैल्यूएशन वाइज में अगर आप देखोगे ना, थोड़ा सा निफ्टी जूनियर महंगा है, हल्का सा, लेकिन महंगा तो होगा ही, बिकॉज अगर इंडिया का ग्रोथ मार्केट आप बिलीव करें $3 ट्रिलियन का मार्केट कैप से ये $5 ट्रिलियन मार्केट कैप होने वाला है, तो फिर ये पूरा ग्रोथ जो नया 2 ट्रिलियन या 3 ट्रिलियन डॉलर और मार्केट कैप में ऐड होगा, वो खाली ऊपर के टॉप कंपनी से नहीं ऐड होगा, उसके नीचे वाली जो कंपनीज है जो कि इक्वली पावरफुल है, इनसे भी मार्केट कैप ऐड होगा। तो मेरा ये राय रहेगा आप सभी को कि अगर आप एसआईपी कर रहे हैं, निफ्टी के अंदर में एसआईपी कर रहे हैं, अच्छी बात है, करना चाहिए। थोड़ा सा निफ्टी जूनियर जो फंड्स हैं उन पे अपना एसआईपी चालू करिए, और जो ट्रेड करते हैं ना मार्केट में, जो एक्टिवली इन्वेस्ट करते हैं, आप ये निफ्टी जूनियर के 50 स्टॉक्स है ना, इनको देखना चालू करिए, और इनमें से जो स्टॉक्स में मोमेंटम आता है, मोमेंटम इन्वेस्टिंग के लिए उनको यूज़ करिए। वैसे अगर आप एसआईपी करना चाहते हैं तो क्या क्या माध्यम है आपके पास में, अगर आप स्टॉकेज में जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि यहाँ पर एक क्लासेस में इक्विटी में यहाँ पर निफ्टी नेक्स्ट 50 है, और मैं आपको बताता हूँ टॉप एएमसी, टॉप स्कीम जिसका सबसे ज़्यादा एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, जिसके पास 2400 करोड़ का ईयूएम है, यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट जिसमें तकरीबन 2000 करोड़ का ईयूएम है, और एसबीआई नेक्स्ट। तो इनमें से किसी भी फंड के अंदर में आपकी जो प्रेफरेंस है, इसमें आप थोड़ा एसआईपी निफ्टी जूनियर में चालू कर सकते हैं। निफ्टी प्लस निफ्टी जूनियर का कॉम्बिनेशन में मोरलेस इंडिया का टॉप 100 कंपनीज पे आपने एसआईपी चालू कर दिया तो आपका रिटर्न जो है बेटर देन निफ्टी रिटर्न ओवरऑल आ जाएगा। और जो मोमेंटम इन्वेस्टिंग करते हैं, अगेन मेरी राय ये है कि ये जो निफ्टी के जो स्टॉक्स है, निफ्टी नेक्स्ट के जो स्टॉक्स है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे दिखते हैं। आप इंडाइसेस में जाइए स्टॉकेज के अंदर में, लेट मी जस्ट टेक यू टू इंडाइसेस इन स्टॉकेज, और यहाँ पर आपको नज़र आएगा निफ्टी नेक्स्ट, निफ्टी जूनियर, तो थोड़ा इसको ढूंढना पड़ेगा, निफ्टी नेक्स्ट 50, और निफ्टी नेक्स्ट 50 के जो स्टॉक्स है वो आपको यहाँ पर नज़र आ जाएंगे। ये स्टॉक्स जो है, इनमें से स्टॉक्स में अगर आपको मोमेंटम का मौका मिले तो यू कैन पार्टिसिपेट इन दैट मोमेंटम। तो ये था एक छोटा सा मेरी तरफ से आपको एक सजेशन कि लुक एट दिस इंडेक्स, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग इंडेक्स। मुझे इसका कंपोजिशन बड़ा प्यारा लगा, बेटर देन निफ्टी, और आने वाला 5 साल में अगर आप बिलीव करते हैं कि इंडिया का स्टोरी इज दी स्टोरी, देन अपार्ट फ्रॉम निफ्टी, निफ्टी एक्स, निफ्टी नेक्स्ट, निफ्टी जूनियर, इसको भी उतना इंपॉर्टेंस दीजिए जितना हम निफ्टी को दे रहे हैं। चलिए, थैंक यू सो मच ये स्पेशल वीडियो देखने के लिए। आई होप यू विल स्टार्ट योर एसआईपी इन निफ्टी नेक्स्ट, and I hope you will also start looking at these stocks for your active stock market participation. So, thank you so much. Bye bye. Please take care.